आप देखोगे कि आपका जीवन में कुछ चेंज हो रहा है। ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रभु के वचन में मानने को लग गए। प्रभु का वचन तो हमेशा है। प्रभु का वचन को, जैसा मैं बोला, प्रभु सिंहासन पर बैठे हैं, उसको सिंहासन से कोई निकाल नहीं सकता है। प्रभु है सिंहासन पर, मगर उनका राज का असर तुम्हारे ऊपर पड़ना है तो उनका राज को हम अपनाना है। तो फिर उनका राज का उनका जो खासियत है उनका राज का, वो हम पे असर होता है। नहीं तो हम पे असर नहीं होता है। साधारण चीज लेने के, अभी हमारा मोदी सरकार है, वो हमारे लिए कुछ कुछ कर रहे हैं। कोई लोग बोलेंगे कितना अच्छा कर रहा है, तो वो लोग खुश होते हैं। कोई लोग बोलते हैं बेकार कर रहा है, वो हमेशा कुरकुर करते रहते, हमेशा उदास में रहते हैं। हमारा जीवन तो आत्मिक जीवन है, हमारा जीवन शारीरिक नहीं है, हमारा जीवन आत्मिक है। इसलिए क्या होता है, जो भी अपने जीवन में होता है, जो आसमान में होता है, वो हमारे लिए यहाँ पे होता है। आसमान में जो चीज होता है वो हमारे लिए यहाँ पे होता है। जब भी आसमान में चीज नहीं होता है तो हमारे जीवन में भी नहीं होता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर सिस्टर्स, क्योंकि आत्मिक चीजों जो चीज है ये हमको दिखने में नहीं आता है, हमें हमारे शरीर से हमको महसूस नहीं होता है, हमारा फीलिंग्स हमको समझ में नहीं आता है। हमारा फीलिंग्स हमको बोलता है ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है ना। हमारा फीलिंग्स हमको हमेशा भटकाता है। और यहाँ पे ले तो ऐसा लोग है, हमेशा भटकाता है। अगर तुम्हारा अच्छा चलता है और तुमको बोलेगा चलता नहीं बरोबर से, हाँ रुक के देख, आज अच्छा चलता है, कल तेरा क्या होगा। अरे बाबा, आज मेरा अच्छा कैसा, आज मेरा हैप्पी बर्थडे, मेरे को आज का हैप्पी बर्थडे रहने दो ना। क्या कल क्यों बोल रहे, कल तुम्हारा हैप्पी बर्थडे नहीं होगा। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, सब जन मेरे को हैप्पी बर्थडे बोल रहे, मैं कितना खुश है, प्रेज द लॉर्ड। मेरा केक भी आ गया आज के दिन में, आज के दिन मजा करूंगा। कल के दिन क्या है। मैं एक चीज मैं राज बोलता हूँ, मगर आप सबको तो ये राज मालूम है, खुली राज है। ये राज जो चीज है इसका नाम है नम्रता। मैं बहुत बार बोलते आया हूं और मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। क्यों? मैं इतने बोलने के बाद भी मुझे में नहीं जमता है। मैं शुरू करेंगे आज के वचन, प्रोवर्ब चैप्टर 22। By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. नम्रता और भय मानने का फर्क क्या होता है? धन, महिमा और जीवन। महिमा और जीवन। हाँ, जरा प्लीज याद रखो तीन चीज का, धन, महिमा और जीवन। तो अभी हम देखेंगे अपने जीवन में हमको क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए। किसको धन चाहिए, किसको आदर चाहिए, किसको जीवन चाहिए, कि तुमको नहीं चाहिए ये सब चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं, ऐसा है? मुझे इंटरेस्ट नहीं है, धन में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जीवन में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आदर में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा है? फिर जब ये लॉकडाउन में काम बंद हो गया, तुम क्यों डर गए? अरे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा है, पगार नहीं मिला, क्यों डर रहे हैं? तो हमारे जो भी चीज का जो है जरूरत है, जो भी अपने जीवन में है, इनका राज एक अलग है ब्रदर सिस्टर। इनका राज नहीं है कि मैं और पढ़ूं, मेरा इन्फ्लुएंस क्या है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरा पोस्ट वन, ये नहीं है। आत्मिक चीज जो अभी हमारा नया जन्म हो गया, उसका मतलब है ये जो शारीरिक जीवन का जो चीज है, जो सब लोग के ऊपर असर करता है, ये हमारे ऊपर असर नहीं होना। कैसा कर रहे हैं ब्रदर? ऐसा मेरा पाँव टूट गया तो दुखेगा नहीं क्या? श्योर दुखेगा। नाव में जो भी लोग थे और जो बरसात पानी आ रहा था, नाव में भी पानी आ रहा था, यीशु मसीह से सोएले थे क्या? उनको नहीं मालूम था कि इतना तूफान आ रहा है, धू आ रहा है, उठेंगे नहीं क्या? क्या फर्क है? क्या फर्क है? फर्क ये है कि आत्मा के अंदर कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ चेंज नहीं होता है। शारीरिक में बहुत चेंज होता है, बहुत चेंज होता है। शारीरिक में ये 4 मौसम है, आत्मा में एक ही मौसम है, एक ही मौसम है। प्रकटीकरण में ऐसा लिखा है कि वहां पे एक झाड़ है, 12 महीने के लिए, हर महीना के लिए अलग फल देता है।
प्रेज द लॉर्ड, अलग फल देता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक है। आत्मिक इसमें बोला यीशु प्रभु आज कल और सर्वदा सेम है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है। यीशु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है तो चेंज नहीं हो सकते हैं। बहुत धूप हो गया है, बहुत गर्मी हो गया है, अब बहुत सर्दी हो गया है, बहुत पानी आ रहा है, कुछ नहीं असर पड़ता है तुम आत्मा में। ओके, तो अभी हम ये समझने के लिए हम देखेंगे प्रभु जी ने वचन में बताया हमें, मैथ्यू चैप्टर 7 का लास्ट पार्ट में प्रभु ने बोला है 2 लोग घर बनाए ना, 2 लोग घर बनाए। एक आके बोलता है प्रभु के वचन पे बनाए, और दूसरा बोलता है वो प्रभु का वचन सुन के कुछ किया नहीं उसने। तो जब तूफान आया, तूफान दोनों पे आए, दोनों के ऊपर तूफान आया, दोनों के ऊपर तूफान आया, मगर एक का घर तूफान के टाइम में भी स्थिर था और दूसरे के घर तूफान आ गया चले गया। क्या हो गया? फर्क क्या हो गया ब्रदर्स? क्या हो गया फर्क? जो आदमी नम्र है वो आके उसके जो टैलेंट्स है, उसके जो पैसे है, उसके जो भी चीज है, उसके जो इन्फ्लुएंस है, उसके जो वशीला है, उसके जो कॉन्टैक्ट्स है, इन पे वो भरोसा नहीं करता है। इन पे भरोसा नहीं करता है। जब इन पे भरोसा नहीं करता हो तो वो क्या होता है, उसका ध्यान कहाँ दूसरा जगह जाता है। जैसा जब हम तकलीफ में, अगर अभी हम तकलीफ में हैं, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? जरा अभी एग्जाम के लिए बोलता है रुपेश ब्रदर, दिलेश ब्रदर का गाड़ी चोरी हो गया, अभी ध्यान कहाँ जाएगा? और ये पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा कर सकता है, उसको जरा पछला, उसको बोल देंगे भाई अपने को कार मिलेगा, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देगा, मैं तुम्हें 20,000 रुपए देगा, ये करेगा वो करेगा। हम शारीरिक इसमें अगर हमारा चाल चलन करने लगे, हम हैरान हो जाएंगे। हम करेंगे तो काम, मगर वो काम में हम हैरान हो जाएंगे। पर जब हम आत्मिक इसमें आ जाते हैं, बोले बाबा मेरा मिला या नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा यीशु तो है, मेरा यीशु तो है। दुश्मनों के सामने यीशु मेरा मेज बिछाने वाला है, मैं तो सर्वदा उनके घर में रहना, हमेशा उनके करुणा भलाई मेरे साथ रहेगा। तो मुझे और किस चीज की जरूरत है? किस चीज? इसलिए मैं आज प्रोवर्ब्स 22 वर्स 4 से लिया है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया है कि हमारा एटीट्यूड क्या होना है, हमें क्या करना नहीं है। ये क्या करने में हम पागल हो जाते हैं। अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, हम पागल हो जाते हैं। और जो लोग कार्य के पीछे लगते हैं वो दूसरे लोग का भी जीवन का हाल करते हैं लोग। मगर जब भी हम यहाँ पे ऐसा लिखा है, ह्यूमिलिटी एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड, नम्रता और प्रभु के भय। प्रभु के भय मतलब डर के कांपते प्रभु पुलिस मैंने चाबुक लेके मारेंगे, वो भय नहीं है। ये ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है। ये आके प्रभु को आदर देना, प्रभु का कदर करना, ये वो है। जब भी हम प्रभु के आदर करते हैं, उसका मतलब प्रभु का आदर करना मतलब प्रभु का वचन को देखना। सिंपल है, साधारण है। प्रभु का वचन ने क्या बोला, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ तो कुछ भी बोल रहा, नहीं मैं तो PhD है, मैं तो लॉयर है, मैं तो डॉक्टर है, मैं तो ये है, कुछ भी होगा। तुम डॉक्टर होगा, तुम नर्स होगा, तुम लॉयर होगा, तुम कुछ भी होगा। नहीं मैं तो यहाँ का कलेक्टर हूँ, यहाँ का मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ का मैं कमिश्नर हूँ, यहाँ का मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, कुछ भी होगा। तुम है वो सही है, हम तुम्हारे आदर कर रहे हैं, पर हम भय कर रहे हैं हमारा परमेश्वर। उसका मतलब तुम, अगर हमको चॉइस मिला इनका आदर करना या इनका आदर करना, हम परमेश्वर का आदर करेंगे। इन लोग कुछ बोल रहे हैं, प्रभु का वचन कुछ बोल रहा है, प्रभु का वचन का आदर करेंगे। प्रभु का वचन का क्यों ब्रदर सिस्टर्स? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट है कि हमारे जीवन में एकदम स्थिर हम रहे, कभी ऊपर कभी नीचे। नहीं वो गाना है, चलती का नाम गाड़ी हो ठीक है हो। हमारा जीवन चलती का नाम गाड़ी नहीं है ब्रदर सिस्टर, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर नीचे, कभी नहीं। हमारा गाड़ी ऐसा नहीं होना है। हमारा गाड़ी आके आसमान में बनाया है, हमारे जीवन आसमान में बनाया है। प्रभु ने खुद बनाया हमारे जीवन, प्रभु ने खुद बनाया। आज हम लोग ये देख रहे थे, यहाँ पे एक कार है, उसका कार का नाम है टेस्ला। इंडिया में आने वाला है मगर आया नहीं है, मालूम नहीं है।
टेस्ला कार करके, बहुत खास कार है वो कार है कि रोड के ऊपर 150 किलोमीटर पे जा रहा था। यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल में 102 स्पीड लिमिट है, तो पुलिस के कार उसके पीछे लगे, तो रुक रहा नहीं है, जा रहा है 150 में जा रहे, तो पुलिस के कार उससे भी फास्ट जाके उसके आगे आके उसको रुका के स्लोली उसको रुकाना पड़ा। तो जब ये कार रुक गया, वो लोगों ने जाके देखे तो बोला ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है मगर सो गया, वो सो गए, कार चल रहा है, सो गया। कितना मस्त है ना। पुलिस लोग आया, वो डरा नहीं कुछ भी, सो गए। पुलिस वाला पूछा तुम इतना फास्ट चल रहा था? मैं कहाँ फास्ट चल रहा था, वो ड्राइवर चल रहा था, मैं नहीं कर रहा था, मैं तो सो गया था। बोला ये टेस्ला कार है, तुम टेस्ला कार वाले को पकड़ो, उनको बोलो बरोबर कर, काम करते नहीं बरोबर लोग। हाँ, हमारा जीवन ऐसा होना है। मतलब क्या है, मेरा प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, तुम मुझसे क्यों पूछते हो? मुझसे क्यों? मेरा प्रभु को पूछो। मेरा प्रभु का वचन में ऐसा बोला, मैं प्रभु का वचन में विश्वास करता है। अरे बाबा, कड़की लगी तेरे घर में, तेरा EMI के लिए पैसा नहीं है, तो कोई फिक्र नहीं है? बोला नहीं फिक्र नहीं है। तेरा चोरी होगा, फिक्र नहीं। कल मैं रुपेश ब्रदर से बात कर रहा था, वो कुछ बोलते बोल रहा, ब्रदर मेरे को हंसने को आ रहा। मैंने तुझे हंसने को आ रहा, तेरा गाड़ी चोर, मेरे को हंसने को आ रहा बोल रहा। हाँ, बोला इसने, सुनो मुझे हंसने को आ रहा है, और इसके ऊपर हंसने को नहीं आ रहा था। एक बार उनको समझ में आ गया, अपना यीशु सिंहासन पर है, प्रेज द लॉर्ड, अपने को हंसने में आएगा। क्या कर रहे लोग, क्या ट्राई कर, कुछ भी ट्राई करना। जब हम यहाँ पे जाते हैं, हम नम्रता के रास्ते में रहते हैं, मुझे नहीं मालूम प्रभु जी, मेरे पास वसीला नहीं है, मेरे पास वसीला, मुझे मेरा दिमाग में भी नहीं आ रहा, कौन सा आइडिया भी नहीं आ रहा प्रभु जी। ब्रदर सिस्टर, यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें धन भी मिलेगा, तुम्हें आदर भी मिलेगा, और तुम्हारे जीवन में भी भरपूरता होगा। हाँ, मैं यहाँ से जाएगा, इधर जाएंगे हम मैथ्यू चैप्टर 11। ये मेरा फेवरेट वर्स है जो वडगांव बांडे में डाला है, और ये वर्स जो है ये इटर्नल वर्स है, हमेशा वर्स है। घड़ी घड़ी आप देखोगे अपना मंडली में कोई वर्सेस घड़ी आने लगता है ना, घड़ी आता है। मगर ये वर्स का मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि ये वर्स का खासियत क्या है। ये जो वचन है मैथ्यू 11:28 का वचन है, इसका खासियत क्या है? ऐसा लिखा है यहाँ पे, कम टू मी ऑल यू हु लेबर एंड आर हेवी लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। मेरे पास तुम आओ। कैसे लोग आओ बोलते हैं? जो कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुस्ती लोग बोले मत आओ, ये सुस्ती लोग के लिए वचन नहीं है। मतलब ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं। जैसा मत्ती में देखे हम, प्रभु का जब पैदा होने का टाइम था, हाँ, वो तीन राजा लोग आए, या मजाए बोलते, वो यहाँ से वहां पे गए, ढूंढ रहे थे। अरे कहाँ से कहाँ गए वो लोग, पता नहीं हमको। इंडिया से गए, अफगानिस्तान से गए, रशिया से गए, चाइना से गए, कहाँ गए, तिब्बत से गए, पता नहीं हमें। पर ये लोग तारे को देख के आए हैं, उसका मतलब पहले से लोगों ढूंढ रहे थे कि तारे में, इसमें कुछ कहां से भी लिखा है कि एक राजा आने वाला है, ये आने वाला है। उनके राह देख रहे थे, तारे को देख रहे थे, देखते बोला अभी टाइम हो गया। बोला चलो इजराइल तक आ गए लोग। हाँ, कहां से किधर गए लोग? क्योंकि उनके दिल में क्या है, ये राजा से हमें मिलना है, ये राजा से हमें मिलना है। हम लोग को प्रभु का वचन आता है, बाइबल मीटिंग में होता है, सब होता है, पर हमारे दिल में वो ख्वाहिश नहीं है। ये जो वचन हम सुन रहे हैं, ये हमारे जीवन में ये सच कभी होगा, ये सच कभी होगा। ये परमेश्वर राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, ये मेरा चरवाहा जो मेरे जीवन में घटी नहीं होने देगा, ये सच कभी होगा, ये सच कभी होगा। सर्वदा हमेशा मैं प्रभु के घर में रहूंगा, और हमेशा भलाई मेरे पीछे आएगा। ये कभी होगा, ये कभी होगा। जब भी हम कार्य के ऊपर देखने लगते हैं, जब भी हम तूफान को देखते हैं, जब भी हम धूप को देखते हैं, हम चंद्रमा को देखते हैं, हम ये सब चीज को देखने लगते हैं, हमारा नजर है परमेश्वर के वचन से हटता है, परमेश्वर के वचन से हटता है। जैसा जब भी 4000 लोग को खाना खिलाना था, तो जब भी प्रभु ने बोला उनके चेलों को, चलो इनको खाना खिलाएंगे,
बोला इतने लोग हैं, उनको आप भेज दो ना गांव में, खरीद के खाने दो ना। प्रभु ने बोला नहीं, तुम खिलाओ उनको, तुम खिलाओ, हम खिलाओ, हम खिलाओ। अभी सोचो, अभी जरा हम चेंज करेंगे। अभी सोचो तुम्हारा परिस्थिति है, तुम कोई परिस्थिति में हो और तुम्हारा परिस्थिति का खर्चा 10 लाख है और तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम्हारे पास 10 रुपया है और यीशु प्रभु तुम्हारे जीवन में आ गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु प्रभु तुम्हारे जीवन में आ गए और आपको क्या लगता है, प्रभु जी 10 रुपए से क्या होगा? कर्जा वाले को मुझको 10 लाख देना है, कर्जा वाला है उसको 10 लाख देना है। प्रभु जी मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपया है। प्रभु जी बोलेगा, क्या बोलेगा? अगर हम सेम एग्जाम्पल लेंगे, जैसा प्रभु जी बोला 4000 लोग को खाना खिलाना है, हमारे पास 2 रोटी, दो मच्छी और 5 रोटी है, अभी हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रभु जी क्या बोल रहा है? क्या बोलेंगे प्रभु जी? दे मुझे तेरा 10 रुपये। नहीं 10 रुपये तो है ना, नहीं देना मुझे, दे। हम देने को राजी नहीं है ब्रदर सिस्टर। हमारा विश्वास हम देने को राजी नहीं है, हमारा तकलीफ हम देने को राजी नहीं है, हमारा जो चिंता हम देने को राजी नहीं है। प्रभु जी बोल रहा है मुझे वो दे। मैं क्यों बोल रहा हूँ चिंता? क्योंकि हमारी चिंता क्या बोलता है, ये जो तेरे पास है ये बस नहीं है, दिस इज नॉट इनफ। तेरा जो परिस्थिति है इसलिए बस नहीं है। तो हमारी चिंता हुआ जो मेरे पास है, मेरे परिस्थिति को हटाने के लिए नहीं, दम नहीं है। प्रभु जी बोलता है मुझे दो। और नेक्स्ट वर्स प्रभु क्या बोलता है? सब जन बैठो बैठो, प्रेज द लॉर्ड, बैठो बैठो, आराम करो, बी क्वाइट ऑल फ्लेश। हर एक बी क्वाइट ऑल फ्लेश, हाँ, सब लोग शांत हो जाओ, शारीरिक रूप में शांत हो जाओ, बी क्वाइट। नहीं मुझे अब स्पॉन्सर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। शांत हो जाओ, तेरे पास क्या है वो मुझे दे, बस। मेरे पास सिर्फ चिंता है, मुझे दे दो तेरा चिंता। जैसा हम पढ़े थे वहां पे मत्ती में, जब हम पढ़ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हो? तुम बहुत से बड़े हो, तुम बहुत कोशिश की हो, नहीं जम रहा है, बोले आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मैं तुमको आराम देगा। अगर प्रभु हमको आराम देने वाले है, जैसे यहाँ पे लिखा है, कम टू मी ऑल यू हु आर लेबर एंड हेवी लेडन, जो तुम बहुत मेहनत करते, तुम थक गए हो, तुम थक गए हो, थक गए। तो प्रभु जी बोलता है कम टू मी, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट। मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। और ये जो आराम है ये एक टाइम की आराम नहीं है। जैसा हम देखे चर्च में लोग हैं, वो तकलीफ में आते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इमीडिएट वो शांत हो जाते हैं। फिर बाद में 2 दिन के बाद बोलते हैं नहीं वापस तकलीफ हो गया। हाँ तकलीफ हो गया क्योंकि तुम नम्रता के रास्ता में नहीं गए। क्यों? नेक्स्ट वर्सन 29 में बोलता है, टेक माई योक अपॉन यू, मेरा जुआ तुम्हारे गले के ऊपर ले लो तुम और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। प्रभु जी का एक ही इच्छा है, तुम और मैं प्रभु से सीखे। प्रभु जी बोलता है आई विल टीच यू हाउ टू प्रॉफिट, मैं तुम्हें दिखाएगा पैसा कैसा कमाने का, मैं तुम्हें दिखाएगा ये युद्ध कैसा लड़ने का। मैं नहीं, हम जाएंगे कोई कॉर्पोरेटर के पास जाएंगे, कोई कमिश्नर के पास जाएंगे, कोई अमीर आदमी के पास जाएंगे, कोई हमारा बिजनेस कॉन्टैक्ट है, हम ये सब सोचेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। प्रभु जी बोल रहा नहीं, मुझे उन लोग की जरूरत नहीं है। तो प्रभु जी बोल रहे हैं यहाँ पे टेक माई योक अपॉन यू, उसका मतलब मेरे साथ आप जुड़ जाओ, कम इन पार्टनरशिप विद मी, मेरे साथ आप पार्टनरशिप ले लो। तो आप बोलेंगे अच्छा पार्टनरशिप ले लेगा तो मेरा कर्जा का क्या होगा, मेरा बीमारी का क्या होगा, मेरा घर में इतना तकलीफ है उसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। प्रभु जी बोल रहा है तो शाला में आने के पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। तुझे शाला का रेप्यूटेशन मालूम नहीं है क्या? शाला का नाम मान पान शान मालूम नहीं क्या? ये बहुत खास शाला है। ये शाला में तुझे भर्ती मिल रहा है, इसमें तो खुश होना है। आई एम गेटिंग एडमिशन इन टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड। नहीं एडमिशन मिल गया है और फिर मुझे क्या मिलेगा, उसका मतलब तुम बुद्धू हो, तुमको मालूम नहीं है ये शाला क्या है। ये जो यूनिवर्सिटी में तुमको एडमिशन मिल रहा है तुमको मालूम नहीं ये क्या है।
क्योंकि तुमको फ्री में मिल रहा है। यदि तुमको 10 लाख 15 लाख जो देना पड़ेगा, फिर तुम उसका कुछ कदर करोगे। तो प्रभु जी यहाँ पे बोल रहे हैं, यू टेक माई योक अपॉन यू। पूरा जीवन भर प्रभु का एक ही इच्छा है, तुम नम्रता सीखो, नम्रता सीखो, नम्रता सीखो, नम्रता सीखो। यीशु के बारे में लिखा है, फिलिपियंस में लिखा है, प्रभु जी ने नम्र होते गया, नम्र होते गया, नम्र होते गया, कभी तक, मरने तक। नहीं, कल में नम्र था ना, अभी क्यों रहने का? ब्रदर सिस्टर, अगर ये तुम्हारा एटीट्यूड है, कल में नम्रता अभी क्यों होना है? आप गरीबी में मरोगे, आप मरोगे, हमेशा कर्जा में रहोगे, हमेशा रहोगे आप कर्जा में। आप सुनो मुझसे ब्रदर से, सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा है। आज मैं आके 40 साल के ऊपर क्रिश्चियन हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, पहला नहीं थे, मैं भिखारी नहीं था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे लोग दिया नहीं, मेरा माँ बाप मेरे लिए पैसे नहीं रखे थे ना। मैं कोई अच्छा कॉलेज में गया पढ़ा लिखे, कोई बोल सकता मेरा माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, मेरा माँ बाप ने मुझे नहीं पढ़ाया। खुद पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन लोग को भी इंटरेस्ट नहीं था कि हम ज्यादा पढ़े, नहीं इंटरेस्ट था। आज हम कहाँ हैं? क्योंकि मैंने देखा, जब भी मैं नम्र नहीं होता है, ठक करके प्रभु का एक थप्पड़ मिलता ना, गया काम से, मैं गया नीचे, बहुत जल्दी से गिर जाता है। इसलिए मेरे को चने की झाड़ का अच्छा लगता है बहुत। चने की झाड़ पे छोड़ो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किधर चढ़ोगे चने की झाड़ पे? किधर जाओगे? सिर्फ नीचे जाओगे, ऊपर कभी नहीं जाओगे। चने की झाड़ पे नहीं जाओगे। तो यहाँ पे जो भी प्रभु बोलता है, तो नम्रता सीखते जा, सीखते जा, सीखते जा। प्रभु बोल रहे हैं, जब तुझे नम्रता में सिखाऊंगा, तुझे दूसरे सब चीज सिखाऊंगा। अगर तू आएगा मेरे पास सिर्फ पैसे के लिए, तुझे नहीं मिलने वाला। अगर तू आएगा सिर्फ सक्सेस के लिए, नहीं मिलने वाला। अगर तू आएगा सिर्फ चंगाई के लिए, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। तो आ मेरे पास, मेरे से सीखने के लिए। जो भी मैं सिखाएगा, यीशु प्रभु बोलता है, जो भी मैं सिखाएगा तो सीख। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा प्रभु हमारा। तो प्रभु का ये है, इच्छा ये है कि हम हमेशा खुशी में रहो, हमेशा शांति में रहो, हमेशा भरपूरता में रहो। ये प्रभु का इच्छा है। कोई लोग सोचते हैं चर्च को आए के चर्च के ब्रदर लोगों ने उनको मदद करना है। नहीं ब्रदर, ये सब ये भूल जाओ। हम करते हैं मदद, मगर नहीं, ये भूल जाओ। ये इसलिए अगर तुम चर्च में आए, तुम रॉन्ग प्लेस में आए, तुम रॉन्ग प्लेस में आए। चर्च में आके तुमको मदद नहीं मिलने वाला है। हाँ, नहीं मिलने वाला है। नहीं, चर्च में आया तो वो लोग मुझे पैसे देंगे, वो लोग मुझे पैसा देंगे। नहीं 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 ब्रदर सिस्टर, उसके लिए अगर तुम चर्च में आए, तुम चर्च छोड़ दो। उसके लिए तुम मत आओ चर्च में आओ तुम, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है, मैं बहुत बोझ से भरा हूं, मैं बहुत मुश्किल में हूं, मुझे मालूम नहीं है क्या करूं मैं। इसलिए तुम चर्च में आओ। फिर प्रभु, जब भी तुम चर्च में आओगे, फिर चर्च का जो खासियत है तुम सीखने लगोगे, तुम सीखने लगोगे। चर्च के परमेश्वर यीशु का मंडली है, इसमें परमेश्वर यीशु राजा है। हम लोग राजा नहीं है वहां पे, हम लोग सब काम करने वाले लोग हैं, हम नौकर है वहां पे, हम नौकर है। प्रभु जी का राज है वहां पे। तो जब भी प्रभु के राज को तुम तारीफ करने लगते हो, हमारा काम है सिर्फ तारीफ करना ब्रदर सिस्टर, क्योंकि उससे अलावा हमको जमने वाला नहीं है। हमारा काम सिर्फ तारीफ करना है। जैसे मैं हमेशा शेयरिंग करता हूँ, विंडो शॉपिंग करना है। विंडो शॉपिंग मालूम है ना? तुम जाके खिड़की के पास खड़ा रहो और बोलो, वाह क्या ड्रेस है, अरे वाह क्या ज्वेलरी, क्या मस्त है, अरे वाह क्या मोटरसाइकिल क्या खास है, अरे वाह ये मॉडल कार कितना मस्त है। तुम सिर्फ विंडो शॉपिंग करो बस। नहीं जमता हमें, हाँ नहीं जमता है। प्रभु का वचन सुन के उसको पालना नहीं जमता है। प्रभु का वचन हम सुनना है, ये मत करो, फिर भी हमसे हो जाता है। तुम सिर्फ विंडो शॉपिंग करो। अप्रिशिएट द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन को तुम तारीफ करो। मुझसे नहीं जमता। जैसा कोई दुकान में जाएंगे और आप देखोगे कितना मस्त ड्रेस है, या कितना मस्त कार है, कितना मस्त है, क्या दिखा रहे हो, वाह क्या मस्त है, पर तुम वहां पे रोने को नहीं लगते हो। रोने को लगते हो बिल्कुल नहीं। तो बोलते हो वाह क्या मस्त है, अगर मिल गया तो मजा आ जाएगा। नहीं देखो, मैं बहुत भिखारी हूँ, मेरे पास नहीं है, मुझे मिला नहीं। तुम नहीं करते हो ऐसा, क्यों? तुम्हें पता है ये चीज के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये चीज तुम्हारे हाथ से बाहर है, तुम्हें पता है।
उस टाइम को तुम्हारे अंदर एक ख्वाहिश आता है, अरे मेरा बर्थडे को कोई भी एक गिफ्ट देगा तो कितना मजा आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, कितना मजा आ जाएगा। लॉटरी मिलेगा तुम्हें, जाके खरीदेगा। तुम वहां पे उदास होकर रहते नहीं है। तो प्रभु का वचन सेम है ब्रदर सिस्टर, जब भी तुम प्रभु के वचन पढ़ते हो और तुम उदास मत हो जाओ कि हमसे जमता नहीं है। प्रभु को मालूम है हमसे जमता नहीं है, इसलिए प्रभु जी ने हमारे अंदर उनके पवित्र आत्मा डाला है, हमारे अंदर उनके ताकत दिया है, हमारे मन को फिराया, खुद फिराया। उनको मालूम है हमको नहीं जमता मन फिराने के लिए, नहीं जमता है। प्रभु ने खुद आके हमको हमारे मन फिराया। प्रभु ने हमारे लिए सब कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं। उनको मालूम हमको नहीं जमने वाला है। हमारा काम सिर्फ तारीफ करना है, सिर्फ तारीफ। तो यहाँ पे जो ऐसा लिखा है कि तुम यू लर्न ऑफ मी, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं ना, ऐसा लिखा है मैं नम्र और दीन हूं, एंड यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स, और तुम्हारे आत्मा के लिए तुमको आराम मिलेगा ही मिलेगा। जब हम प्रभु के राह में चलने लगते हैं और प्रभु के राह में नम्रता है ब्रदर सिस्टर। नम्रता बोले तो क्या है, कोई भी हमको गाली दिया तो हमको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हम नम्र है, हम छोटा है बाबा। चिंटी के ऊपर मूंगी के ऊपर अगर तुम पाँव देगा, हाँ, वो चिल्लाएगा कि तुमको सुनने में आएगा क्या? हाँ, सोचो तुम चिंटी के ऊपर पाँव डाल दिया, काय लाउड, तुमको सुनने में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सुनने में। हम चिंटी ऐसा है, बहुत चिल्लाते, बोले अरे इतना चिल्लाए तो सुनता नहीं क्या? हाँ, कोई लोग प्रभु को बोलते हैं मैं इतने सालों से प्रार्थना करता है, तुमको सुनने में नहीं आता है क्या? अरे बाबा, जब भी हम नम्र हो जाएंगे, हम चिंटी बन जाएंगे, हम मूंगी बन जाएंगे, हम बोले प्रभु जी हम तो मूंगी है। तो वचन में लिखा है आई एम अ वर्म, मैं तो कीड़ा है, बोलता है आई एम अ वर्म, ऐसा बोलता है। उसका मतलब क्या है? असलियत में नहीं है, मगर तुम्हारे साथ परमेश्वर, महान परमेश्वर के साथ और मेरे साथ ये जमीन आसमान का फर्क है। उनका साइज और मेरे साइज में बहुत फर्क है। Who is he and who am I? वो कौन है और मैं कौन? इसलिए प्रभु का वचन बोलता है नम्रता सीखो, नम्रता सीखो। क्या ये नम्रता हम सीख रहे हैं ब्रदर सिस्टर्स? हमें परमेश्वर का महानता समझ में आता है, परमेश्वर का महानता समझ में आता है, परमेश्वर का महानता, हमारे महानता नहीं, हमें परमेश्वर की महानता समझ। वी कम टू नो द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, कितना बड़ा है, कितना, और हम कितना छोटा है हमें समझ में आएगा ना। अगर कभी तुम कितना भी अच्छा कपड़ा पहन के जाओ, तो कोई पार्टी में जाओ, किधर शादी में जाओ, तुम देखोगे वो लोगों सब क्या क्या कपड़ा पहन के आए, तुमको मालूम है तुम्हारा कपड़ा उनका जैसा नहीं है, तुमको मालूम है। तुम चुप हो गए, यानी तो तुम उनके साथ मिलेंगे नहीं तुम ना। प्रभु का वचन सेम है। प्रभु जी यहाँ पे बोल रहा है आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? कि तू बेकार है, तू ये सा है, तो वैसा नहीं 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 नहीं। प्रभु वो नहीं सिखाते हैं ब्रदर सिस्टर। प्रभु सिर्फ हमें, जैसा पवित्र आत्मा होता है, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की महानता सिखाएगा। द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, द ग्रेटनेस, द मैजेस्टी ऑफ गॉड, उनका शान, उनका मान। इसलिए प्रोवर्ब्स में लिखा, अगर हम उसके भय करने लगे, मतलब हम समझने लगे ये प्रभु कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना महान, हमें सिर्फ ये समझ में आना है। दिस हैज टू बी आवर एटीट्यूड। और क्या बोले, धन दौलत महिमा सब मिलेगा तुमको, सब मिलेगा। हमारा काम, प्रॉब्लम यह है कि हम धन दौलत महिमा इसके पीछे लगे, ये हमारा प्रॉब्लम है, हम इसके पीछे लगे। जैसे प्रभु के वचन में होता है, तुम दो लोग का तुम सेवा नहीं कर सकते हो, धन का और प्रभु का सेवा नहीं। ऐसा धन क्या प्रभु के लायक सेम लेवल में आ गया? नहीं नहीं नहीं, प्रेम का सब सेम लेवल में नहीं आ गया, बट धन के लिए लोग भागते हैं, लोग उसके सेवा करते हैं। हमारा भारत देश में बोलते हैं क्या, लक्ष्मी आई उसका पूजा करो, लक्ष्मी आई उसकी पूजा करो। और लक्ष्मी का अगर कपड़ा देखोगे आप ताजुब हो जाओगे, उसका कपड़ा ऐसा कैसा है। हाँ, लक्ष्मी को भी कपड़ा पहनाते हैं, क्योंकि उनके मन में तुम इसका पूजा करो, इसका सेवा करो। यीशु बोलता है तुम धन के सेवा नहीं कर सकते, तुम मेरा सेवा करो, मेरे से सीखो, और ये सब तुमको मिलने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ ब्रदर्स सिस्टर, बहुत आसान है।
तो अगर हम और एक बात देखेंगे, लास्ट में ऐसा लिखा है वर्स 30 में, फॉर माई योक इज इजी एंड माई बर्डन इज लाइट। माई योक इज इजी एंड माई बर्डन इज लाइट। मेरा जुआ आसान है। उसका मतलब मत सोचो नम्रता के रास्ता बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। नहीं, तुम्हारा घमंडीपन को तुम पकड़ के रखा है, तुम्हारा कठोर मन को तुम पकड़ के रखा है, पत्थर के सामने भर के बन के बैठे हो, इसलिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए तुम खुन्नस होके हो, तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, और तुमको लगता है ये पावर, ये बिल्कुल पावर नहीं है, ये बिल्कुल पावर नहीं है। हिस्ट्री में जहां भी देखोगे आप, लोग जहां भी हमला किए खुन्नस के द्वारा बदला लेने के लिए, उनका बहुत हाल हो गया, उनका बहुत हाल हो गया। हाँ, बहुत हाल हो गया। हिटलर ने दूसरे लोग पे हमला किया, हिटलर कहाँ गया, किधर गया? जर्मनी का क्या हो गया, रशिया का क्या हो गया, और अमेरिका का देखो कितना मजा कर रहे। कितने सालों से लोग को लगता है अमेरिकन बना तो कितना अच्छा है। जो लोग झगड़ा करते हैं उन लोगों को भी ऐसा लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरे लोग के भलाई करने लगते हो, प्रभु के राह में चलने लगते हो, तो वातावरण चेंज होता है ब्रदर्स सिस्टर्स। प्रभु बोलता है मेरा राह, मेरा जुआ हल्का है, आसान है, और मेरा बोझ हल्का है। ब्रदर सिस्टर, आपने को निर्णय करना, ये निर्णय करना है। हम यहाँ से जाएंगे, हम लोगों ने ये पढ़े थे कल के दिन में, जेम्स में जाएंगे हम, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6। मुझे सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे रुकना है, बट he gives more grace। जब भी ये बट आता है मतलब खुद से भी बोल के मगर ना, तो इसके सामने कुछ कुछ आ गया है, बहुत सारी चीज आ गया है। चौथा वचन में 1 2 3 4 5 तक पढ़ेंगे हम, बहुत सारी चीज आ गया है। फिर बोलता है बट मतलब फिर भी प्रभु क्या करता है, वो ज्यादा अनुग्रह देता। 6 वचन में 2 बार आ गया है अनुग्रह, 2 बार आ गया एक वचन में। बोलता है, अंग्रेजी में लिखा है बट ही गिव्स मोर ग्रेस, ज्यादा अनुग्रह देता है, ज्यादा अनुग्रह देता है। और फिर बोलता है, इसलिए बोलता है लिखा है मतलब पहले से ही लिखा है, बोला है, प्रभु जी जो है घमंडी लोग के विरुद्ध होते हैं, विरुद्ध है। ब्रदर सिस्टर, ये मामूली चीज नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, ये मामूली नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। ऐसा काम होता है। अगर अंगार में आप हाथ डालोगे जलेगा जलेगा जलेगा, नहीं जलेगा अंगार में हाथ डालोगे तो बिल्कुल जलेगा। नहीं, मैं नहीं मानता है, डाल के देखो, डाल के देखो, डाल के देखो। हाँ, और मत सोचो जब भी तुम घमंडी हो गया और तुम्हारा जीवन में हाल हो गया है, मत सोचो ना मैं घमंडी नहीं था और फिर भी मेरे हाल हो गया। हाँ क्या? हाँ, अंगार में जब भी आप हाथ डालते हो और हाथ जब भी जल जाता है, उसका निशान है ब्रदर सिस्टर, अंगार का निशान है। सिर्फ एक बार अंगार का निशान नहीं आया, कभी नहीं आया। शैड्रक, मिशक, अबेदnego, जब उन लोग वो मूर्ति के सामने सर झुकाने को राजी नहीं हो गए थे, तो राजा ने क्या बोला, नहीं झुकाएगा तुझे हम अंगार में डाल के जला देंगे। शैड्रक, मिशक, अबेदnego, डैनियल की किताब में लिखा है। तो क्या हो गया वहां पे? वो बोला हम नहीं झुकेंगे। उसका मतलब हम ये शारीरिक रूप में या ये रूप में हम काम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। तुझे मालूम नहीं है, और राजा बोला तुझे मालूम नहीं है कि हम तुम्हें अंगार में हम डाल सकते हैं, तुम्हें हम जलाएंगे तुमको। हम हमारे जीवन में ऐसा लगता है ये परिस्थिति ऐसा बेकार है, अगर हम शारीरिक रूप में नहीं जाएंगे तो हम मर गए, हम मर गए। हो सकता है, पर तुम शारीरिक रूप के नहीं हो, तुम ये दुनिया के राज के नागरिक नहीं हो। यू आर नॉट, यू आर अ सिटीजन ऑफ हेवन। तुम आसमान के तुम नागरिक हो, स्वर्ग के तुम नागरिक हो। तो तुम्हारे ऊपर जो स्वर्ग का जो राज है, वो राज का असर तुम्हारे ऊपर जाता है। जैसा हम गाते हैं, सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? आपको मालूम है, अगर सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है तो कौन तुम्हारा क्या बाका कर सकता है?
फिर तुम प्रार्थना में क्यों लगते हो, प्रभु जी मेरा रक्षा करो, मेरा ये करो, मेरा वो करो, क्यों करते हो? उसका मतलब तुम्हें मालूम नहीं है कि सेनाओं का ये यहोवा तुम्हारे संग है, इसका मतलब क्या तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सोचते भी नहीं हो। नहीं, अगर मैं प्रार्थना नहीं किया ना तो प्रभु काम नहीं करेंगे। नहीं 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 ब्रदर्स, प्रभु तो हमेशा करता है। ये दुनिया तो पहले से बना है, इतने सालों से लोग जीते हैं, मरते हैं, ये चला है। कोई प्रार्थना किया नहीं किया, ये चला है। और हमारा काम है हमारे स्वभाव पे हमको ध्यान देना। जैसा हम प्रोवर्ब्स में पढ़े थे, हमारा स्वभाव है वहां पर देना। मैथ्यू में पढ़े हैं, हमारा स्वभाव क्या है, नम्रता के राह में चलने का हमको देखना। क्या मैं प्रार्थना करूं, नहीं मैं प्रार्थना करूं का सवाल ही नहीं पता। अगर हम जरा 1 मिनट के यहाँ पे रुक के हम वापस जाएंगे प्रोवर्ब्स 22:4 में, हम वापस जाएंगे वहां पे। By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. ओके, यहाँ पे किधर लिखा है प्रार्थना करना पड़ेगा? लिखा है यहाँ पे, ये भी यीशु मसीह मत्ती में बोलते हैं, तुम मेरे पास आओ और तुम नम्रता सीखो। दूसरा जगह यीशु मसीह मत्ती चैप्टर 6:33 में बोला है, तुम प्रभु के राज के पीछे खोजो, उनके धार्मिकता के पीछे खोजो और तुम्हें सब चीज मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा। हमको शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। हम मांगेंगे ना, नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है ब्रदर सिस्टर्स। बच्चन में कहा, जब भी प्रभु जी हमें आ फादर सिखाया है, हमारे पिता जो प्रार्थना हमें सिखाया, उसके पहले बोला तुम्हारा पिता को मालूम है तुम्हें किस चीज की जरूरत है, उनको मालूम है। तुम्हारा मुंह से बाहर निकले पहले उनको मालूम है। हमारा पिता आके खड़ूस पिता नहीं है, खड़ूस नहीं है ब्रदर सिस्टर, याद रखो, हमारा पिता जो है खड़ूस नहीं है। अगर वो खड़ूस नहीं है, अच्छा पिता है वो। जब ये अच्छा पिता है तो हमारा काम क्या है, उस पर भरोसा करने, उस पर भरोसा करने। उसको तुम टाइम पास मत करो, घड़ी घड़ी जाके प्रार्थना कर दे, घड़ी घड़ी जाकर प्रार्थना। उन्होंने बोला है तुम मेरे से नम्रता सीखो, मेरे से नम्रता सीखो, इस सब तुमको धन दौलत सब मिलने वाला है ना? जैसा यहाँ पे लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 22:4 में लिखा है, बाय ह्यूमिलिटी एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड। ये क्या है, ये कार्य नहीं है, ये एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड है। हमको हमारा एटीट्यूड को जांचना है, हमारा स्वभाव पे आपको जांचना है। हम लोग स्वभाव पे जानते नहीं है, जांचते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रार्थना हमने कैसा किया है, हमने बाइबल कैसा पढ़ा, हमने कितना टाइम प्रार्थना किया, हमने फास्टिंग किया, हमने नहीं किया, हमने चर्च को गया नहीं गया, हम लोग ये सब इसके भी ध्यान देते हैं। पर अगर तुम बाइबल पढ़ोगे, सचमुच में अगर तुम बाइबल पढ़ोगे, आप देखोगे यहाँ पे एक ही सवाल है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम किस चीज की तारीफ करते हो, व्हाट डू यू अप्रिशिएट, व्हाट डू यू वैल्यू, तुम किस चीज को तुम मूल्यवान समझते, किस चीज को मूल्यवान सोचते हो। तो जब हम वापस आएंगे, जेम्स में आएंगे यहाँ पे, तो अगर प्रभु बोल रहा है गॉड रेजिस्ट द प्राउड, अगर प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पे जेम्स चैप्टर 4:6 में, अगर प्रभु बोल रहे हैं कि वो आके घमंडी लोग के विरुद्ध है, उसका मतलब घमंडी लोग के विरुद्ध है। नहीं, हमको ये वचन सिखाओ ना, हम ये ढोंगबाजपन निकाल दो। तुमको मालूम है क्या करना है नहीं करना, तुमको मालूम है। क्यों पूछते हो तुम, क्यों पूछते हो? किसको धोखा देना है उसके पूछना है क्या? ब्रदर अगर मैं इसको झूठ बोलूं ना, मुझे ये मिल सकता है, मैं बोलूं क्या? ऐसा तुम सलाह पूछोगे तुम? हाँ, लोग पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो नम्रता के रास्ते में जाने की इच्छा नहीं है और परमेश्वर उनके विरुद्ध हो गए। जब भी परमेश्वर तुम्हारे विरुद्ध है ब्रदर सिस्टर, सेम लिखा है ना, जैसा सेम वचन जो लिखा है, जरा रोमन्स में हम जाएंगे, रोमन्स चैप्टर 8 verse 31. What shall we say then to these things? If God is for us, who can be against us? ना? If God is for us, अगर परमेश्वर हमारे लिए तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है? ओके, अभी ये वचन को हम उल्टा करेंगे। अगर परमेश्वर हमारे विरुद्ध है तो हमें कौन सा ताकत है इस दुनिया में हमारे मदद करने की? कौन सा ताकत है? बिल्कुल ताकत नहीं है ब्रदर्स, बिल्कुल नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमको अपनाना है कि जब भी तुम्हारे जीवन में तकलीफ होता है,
मत सोचो ये तकलीफ इसलिए होगा कि मेरा बॉस ऐसा है, कोरोना वायरस के नहीं, कोरोना वायरस से हमारा कुछ लेन देन नहीं है ब्रदर सिस्टर, हमारा लेन देन नहीं है। अगर तुम्हारा लेन देन कोरोना वायरस से है, फिर तुम्हें मालूम है तुम्हारे जीवन में भरपूरता देने वाले कौन है? तुमको लगता है कि यीशु प्रभु के पास ताकत नहीं है, यीशु प्रभु के पास ताकत नहीं है तुम्हारे जीवन में भलाई लाने के पास। तो तुम्हें लगता है कि यीशु प्रभु के पास ताकत नहीं है ये कोरोना वायरस या लॉकडाउन से आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें ऐसा लगता है हमारे यीशु के पास, फिर उसका मतलब तुमको यीशु कौन है मालूम नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं। ब्रदर्स सिस्टर्स, मुझे ये बताना है क्योंकि मैं देखा है जीवन एक अलग चीज होता है, प्रेयर मीटिंग एक अलग चीज होता है। प्रेयर मीटिंग में हम बहुत चीज बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये गाना गा सकते हैं, वो बोलते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये सब बोल सकते हैं, मगर सब मीटिंग होने के बाद हमारा हाल, हमारा तकलीफ हमको मालूम है। हमारा कोई ये कर्जा है, मुझे भाड़ा भरना है, मुझे बच्चे लोग का स्कूल फीस भरना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाने के लिए मेरे नया कपड़े नहीं है, मैं फटेले कपड़े में जाएगा तो उनको मालूम पड़ जाएगा मैं गरीब है, मुझे काम नहीं मिलेगा। हाँ, ये सब चिंता चर्च में बता नहीं सकते, हम नहीं बता सकते हैं, मगर ये हमारा जीवन है, ये हमारा जीवन है। तो प्रभु का वचन बहुत क्लियर है। प्रभु का वचन बोलता है तो सिर्फ दो चीज के पीछे लग, एक है तो आके प्रभु का भाई मान, हाँ, उसका मतलब प्रभु को तारीफ कर, बोले प्रभु जी मैं आपके विरुद्ध आना नहीं चाहता, आप मेरे विरुद्ध मत हो जाओ प्रभु जी, आप मेरे साथ दो, मेरे साथ दो, मैं नम्र होता, मैं ये कुछ भी होता, पर आप मेरे विरुद्ध मत हो। और जब प्रभु विरुद्ध होते तुम्हारा, तुमको समझ में आना होता है कि प्रभु तुम्हारे विरुद्ध हो गए। बहुत सारे लोग के जीवन में पश्चाताप नहीं करते हैं, मन नहीं फिराते हैं, क्योंकि वो देखते नहीं कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, इसलिए उनके जीवन में गड़बड़ हो गया। नहीं मैं तो ठीक है, नहीं मैं तो ठीक है। तुम ठीक है तो तुम्हारे जीवन में इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है? अगर यीशु प्रभु तुम्हारा प्रभु है, वो बोलता है जब भी मैं तुम्हारे चरवाहा बन जाएंगे तेरे जीवन में कुछ भी घटी नहीं होगा, शत्रुओं के सामने मैं मेज बिछाने वाला, और शत्रु लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, समथिंग इज नॉट राइट, दाल में कुछ काला है, हाँ दाल में कुछ काला है, समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल है, तुम घमंडी हो गए। अच्छा, यहाँ से मुझे और एक जगह जाना है, यिर्मयाह चैप्टर 17 में हम जाएंगे, हम पढ़े ये भी वचन, मगर मैं दूसरा कुछ चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे यिर्मयाह 5वें वचन से पढ़ेंगे हम। 5वां वचन में ऐसे लिखा है, जो भी आदमी मनुष्य के ऊपर विश्वास करता है वो श्रापित है ना। Verse 5, Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. He shall be like a shrub in the desert. Verse 6, He shall not see when good things come. मुझे ये वचन दिखाना है आपको। Verse 6 में, जो मनुष्य के ऊपर विश्वास करता है, जब ये अच्छा चीज आता है उसके पास, उसको दिखता नहीं है। यहाँ पे लिखा है, when he shall not see when good things come. He shall not see. क्यों ऐसा है? जैसा वो जोक सबको मालूम है कि एक आदमी मर रहा था, क्या वो शिपरेक हो गया था और मर रहा था, बोले वो प्रभु को प्रार्थना किया, बोला प्रभु जी मुझे मदद करो। फिर बोलता है कि कुछ एक नाव आया, बोला हम तुमको बचा के ले जाए, बोला नहीं मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु। फिर सबमरीन आया, बोला नहीं आया, फिर बोला ये जहाज आया, बोला हेलीकॉप्टर पे आया, ये आ गया, फिर वो मर गया और आसमान में गया। तो प्रभु को पूछा, प्रभु जी मैं तुमसे प्रार्थना किया, तुम मेरे प्रार्थना क्यों नहीं सुने? बोला मैंने सुना ना बाबा, इसलिए मैं ये भेजा, एक आदमी को भेजा, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा, चौथा को भेजा, तो किसका भी मदद नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया मदद? क्यों? जब भी वो मदद आया, वो सोचा नहीं बाबा अगर मैं इसका मदद ले लूं तो मैं इसके ऊपर क्या नहीं, मैं इसके ऊपर ऑब्लिगेटेड, हाँ मैं इसका कैसा बोलता हूँ, एहसान, हाँ इसको एहसान मानना पड़ेगा मुझे, और कल मुझे क्या बोलता क्या पता। मगर अगर तुम्हें मालूम है कि ये जो भी है प्रभु जी हमें हमारे जीवन में आशीर्वाद ला रहे हैं, तो किससे भी लात हम ले लेंगे। क्यों? हम नम्र है। कोई भी हमें मदद करना है, हम एहसान मान लेंगे, उसका चलेगा, क्योंकि हम उसके एहसान मानने में हम परमेश्वर के एहसान मान रहे हैं, परमेश्वर के।
वो बच्चे लोग को हम हमेशा सिखाते हो ना, वो चूहा और शेर का ना, लायन और चूहा का दिखाते ना। ये बोला शेर आके वो चूहा को खाने जा रहा है, तो चूहा बोलता है बाबा मैं तो बहुत छोटा है, अगर तू मेरा खाएगा भी तो तेरा पेट नहीं भरेगा ना, मगर एक दिन में तेरा मदद करेगा। तो लायन के बोलता है अरे तू मेरा मदद करने वाला है? तू तो चूहा है, मैं तो शेर हूँ, मैं तो राजा है, जंगल का राजा मैं हूँ, तू तो चूहा है। बोला मुझे छोड़ के तो देखो ना, सबको मालूम है कहानी, मैं जरा जोकिलर बोल रहा हूँ, सबको कहानी मालूम है। और जब वो जाल में फंसता है, जब उसके ऊपर वो जाल आ जाता है, तो कौन आता है उसको बचाने को? कौन आता है? एक चूहा आता है, एक चूहा आता है। तुम मत सोचो कि तुम बहुत बड़े हो और तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। तुम मत सोचो तुम बहुत बड़े हो और तुमको कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि मदद जो है, ये मदद जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, जिसको किसका भी हाथ है हमारे पास, हम उसके पीछे प्रभु का हाथ देखते हैं, हम मनुष्य को देखते नहीं है। मगर जब भी तुम मनुष्य पे विश्वास करते हो, तो फिर तुम मनुष्य के हाथ देखते हो, और फिर तुम सोचते अरे बाबा अगर मैं इसकी मदद ले लूं, मुझे इसका एहसान मानना पड़ेगा। I will be obligated to. I will be obligated. तो उसका नेक्स्ट पार्ट है, मैं इसका एहसान मानना, मुझे इसका एहसान मानना होगा। उसका मतलब नेक्स्ट पार्ट है उसका, मतलब मैं राजी नहीं है इसका एहसान मानने के लिए, मैं बहुत खास हूं, मैं इसका एहसान क्यों, मैं डूब के मैं मरूंगा, मगर मैं इसका एहसान नहीं मानूंगा। मरो क्या करेगा, मरो। बहुत लोग प्रार्थना करने को आते नहीं है, बोला नहीं कि हमारे पास भी विश्वास है ना। हाँ विश्वास है, हाँ विश्वास है। मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, मैं मजाक से, मगर मैं तुमको सिखाना चाहता हूं। अगर तुमको यहाँ पे कुछ तकलीफ हो गया, कुछ खुजाना या कुछ भी हो गया, ऐसा हाथ में बोला ना, तुम किसका मदद लोगे? तुम्हारा बाल का मदद लोगे? तुम्हारा पांव का मदद लोगे? हाँ, तुम्हारा कान का मदद लोगे? तुम बोलो ना, नहीं लोगे। तुम्हारा दूसरा हाथ का मदद लोगे। नहीं पापा मैं दूसरा हाथ का मदद क्यों लो, ये दूसरा हाथ खुद को बहुत सोच लेगा। हाँ क्या? हाँ बहुत लोग ऐसा प्रेयर में ऐसा है। नहीं वो क्या सोच के रखेगा, कुछ भी सोचने तो वो तुम्हारा अंग है। तुम और वो एक ही शरीर के लोग हैं। तुम और वो, ये मेरा हाथ है, अगर मेरा ये हाथ को मदद कर रहा है, उसका मतलब नहीं कि ये बहुत भाव मारने वाला है। तुम्हारा हाथ ट्राई करो, तुम्हारा राइट हैंड कभी भी लेफ्ट हैंड को बोला हे पागल मेरे बिना तो रह नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है? हाँ मंडली में ऐसा होता है, मुझे पता है, मंडली में होता है, चर्च में ऐसा होता है। नहीं ब्रदर सिस्टर्स, प्रभु बोलते हैं यहाँ पे, जब भी तुम प्रभु में हम विश्वास करने लगते हैं और मनुष्य पे विश्वास नहीं करते हैं, हम किससे भी एहसान लेने के लिए हम राजी हो जाते हैं। एनीबॉडी, कोई भी आ गया हमको मदद करने, तो हम किसका भी एहसान मानने को हम तैयार हैं। तो ये नम्रता है ब्रदर्स। वापस जाएंगे, लेट्स गो बैक टू जेम्स चैप्टर 4। जेम्स चैप्टर 4 में जब हम देखेंगे, यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे, कि प्रभु जी बोल रहे हैं अगर तुम घमंडी हो जाओगे तो प्रभु जी तुम्हारे विरुद्ध होंगे। प्रभु जी तुम्हारे विरुद्ध होंगे। आपको मालूम है जब भी हमारे जीवन में भरपूरता आता है, हम हमेशा बोलते हैं प्रभु जी हमको आशीर्वाद दीजिए, और जब भी हमारे जीवन में गड़बड़ होता है हमको लगता है अरे क्या हो गया अभी, क्या हो गया। हम जब भी बोलते नहीं प्रभु जी ने हमारे जीवन, नहीं बोलते, क्योंकि प्रभु जी हमारे जीवन में हानि नहीं लाएंगे, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं हमारे जीवन में हानि लाने, उनका इच्छा है हमारे जीवन में भरपूरता आने के लिए। शैतान की इच्छा है कि हानि लाने के लिए, शैतान की इच्छा है। तो जब भी हम घमंडी हो जाते हैं तो हमें कैसा मालूम पड़ता है कि हम घमंडी हो गए? क्योंकि शैतान का राज है हमारे ऊपर, उसका राज चलने लगता है। कड़कीपन, सबसे पहला कड़कीपन, बीमारी, घर में गड़बड़ घोटाला, क्या बोलते हैं, गलत फहमियां, जॉब तुम्हारा छूट जाता है ना, प्रमोशन तुमको नहीं मिलता है, दूसरे किसको मिलता है, बहुत सारी चीज होने लगता है। साधारण चीज है, अभी तुमको जॉब नहीं है, जॉब तुम्हारा छूट गया है, एक काम करो,
तुम प्रार्थना करने लगो, और प्रार्थना करने लगो मतलब मैं वापस उल्टा बोल रहा हूँ, प्रार्थना करने लगो मतलब तुम जरा टाइम ले लो और सोचने लगो मैं नम्र कैसा हूं। नम्रता के मतलब ये नहीं है कि तुम झाड़ू पोछा करने, ये नम्रता नहीं है। नम्रता ये है कि तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर जो ये कितना महान है। ये नम्रता है, ये नम्रता है। और उसके लिए तुमको आराम से गपचुप से बैठना पड़ेगा। वो मुझे अभी वचन याद नहीं आ रहा है, प्रभु का वचन में लिखा है तुम शांत हो जाओ और देखो परमेश्वर कितना बड़ा है। तुम शांत हो जाओ और देखो परमेश्वर कितना बड़ा है। तुम तुम्हारा कुरकुर करना बंद करो, प्रार्थना करना बंद करो, सब बंद करो और सिर्फ रुक जाओ एंड थिंक, और सोचो तुम किस पे भरोसा कर रहे हैं। ये है कौन, ये है कौन। तुमको किसके पास भी जाके मस्का मारने की जरूरत नहीं है ब्रदर्स सिस्टर्स, मस्का मारने की जरूरत नहीं है। टोपी डालते लोग जो मस्का मारते हैं ना, टोपी डालते लोग को, जैसा बहुत सारे लोग पैसे मांगते हैं इस टाइम को, कोरोना वायरस का टाइम को, हम लोग को 100 लोग को खाना खिला रहे तो हमको डोनेशन दो, हम 100,000 लोग को खाना खिला रहे तुम उनको डोनेशन दो। हाँ, बहुत लोग ऐसा। फिर वो लोग फोटो भेजेंगे, आंसू आ रहा है ना, ऐसा आंसू आ रहा है या नाक से शिंबूड आ रहा है बच्चे का, और फोटो भेजेंगे, देखो ये बच्चे को तुम मदद करो ना। अरे तू मदद नहीं कर सकता है क्या? तू फोटो क्यों निकाला है? फोटो निकालने वाला उसका शिंबूड निकालने का था। नहीं, अरे निकालता तो प्रॉब्लम होगा। मैं एक बार एक चर्च में गए थे, एडी ब्रदर मेरे को लेकर गया था, बहुत साल पहले। उनका चर्च जो है बिल्डिंग है, बिल्डिंग में से बरसात में पानी गिर रहा नीचे ना, और वो क्या करे, अपना भी चर्च में अपना चर्च का रखे, दूसरा के लिए हम पैसे मांगने के लिए रखे, वो सुविधा के लिए रखे, और इन लोगों ने वहां से पोता रखा है, ये रखा है, वो रखा है। मैं बोला बाबा ये तो बहुत आसान है बंद करने के लिए, बंद क्यों नहीं करता? अरे ब्रदर मत बोलो, बंद करेंगे तो लोग को समझ में आएगा हमारे पास पैसे है, कोई पैसे देंगे नहीं हमें। ये टोपी डालने का हो गया, ये टोपी डालने का है। टोपी डालना है तो फिर तुमको याद मालूम नहीं है तुम्हारा प्रभु कौन है, तुम किस में विश्वास किए। तो वचन में लिखा है, तो प्लीज ब्रदर सिस्टर्स, आज मेरा अगर मैं कुछ भी शेयर किया है, आज मेरा शेयरिंग का एक ही ये है, आप देखो आप कहाँ पे घमंडी हो गए और आपका मन फिराओ। बस रोज मन फिराओ, जैसा मैं लास्ट टाइम भी बता रहा, तुम रोज दांत घसते हो, रोज स्नान करते हो, रोज खाना खाते हो, रोज कपड़ा बदलते हो, आप नहीं किसमें भी तुम्हें रोज करना है, रोज करना है। अपना तिमोथी को जो पौलुस लिखता है 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 20 में बोलता है, महान घर है, घर महान है, मगर बहुत सारे गड़बड़ के चीज है उसके अंदर, उसको तुम साफ करने लगो। साफ करने लगो मतलब क्या है? उसका मतलब तुम्हारा स्वभाव को तुम चेंज करने लगो। और जब भी तुम चेंज करने लगते हो स्लोली, जैसा हमारे मागो से गाने का, धीरे धीरे बदलते जाए, हमें समझ में नहीं आ गया मेरा रूप कैसा बदल गया। हाँ, धीरे धीरे से तुम्हारा स्वभाव बदलने लगेगा और तुम तैयार हो जाओगे स्वामी के काम के लिए। बाइबल स्कूल जाके तुम स्वामी के काम के लिए तैयार नहीं होगे, रोज मीटिंग में आके तुम तैयार नहीं हो सकते हो, रोज ये प्रोग्राम सुन के, ये बाइबल टीचर का वो सुन के तुम तैयार नहीं हो सकते हो। वचन में लिखा है तुम कैसे तैयार होगे, जब भी तुम्हारे अंदर से तुम्हारा घमंडीपन, ये सब चीज तुम स्वभाव में निकालते जाओ एंड स्वामी को मालूम पड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, स्वामी को मालूम पड़ जाएगा तुम तैयार है या नहीं। ओके, मैं यहाँ पे रुकता हूँ।